देखो, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं आप रीड कर लो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बोले अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ ग्लास सरफेस विथ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स √3 एट एंगल 60 डिग्री। फिर बोल रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इन्होंने बोला है बच्चों एक लाइट है और एक ग्लास पे गिर रही है। तो हम सबसे पहले एक ग्लास बना लेते हैं और यहाँ पे एक लाइट जो है ऐसे गिर रही है, और जो ये लाइट गिर रही है कितना एंगल पे गिर रही है, ये 60 डिग्री एंगल पे। आपको पता है कि जो हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा नॉर्मल से करते हैं, नो डाउट, अगर दिया है तो। अदरवाइज वो बोला रहेगा क्वेश्चन में कि ग्लांस एंगल है कि कौन सा एंगल है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो सारे एंगल दिए रहेंगे, वो भी एंगल दिए रहेंगे जो आप सोचते हो, वो भी एंगल दिए रहेंगे जितने एंगल से आप ऐसे नज़र करके देखते हो दूसरे को। ठीक है, देखो तो बच्चों यहाँ से देखो, अगर ये, और इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, μ = √3 दिया है। तो बड़े ध्यान से देखो, ये एयर से कहाँ डेंसर में जा रही है, थोड़ा सा ऐसा झुक जाएगा, जाहिर सी बात है इससे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। अब अगर हम मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगाओगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ बोलता है कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन दोनों होगा μ2/μ1। तो देखो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो हम क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिखूंगा कि साइन 60 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा μ2/μ1, यानी कि जहाँ से लाइट जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई पहले मीडियम का। तो ये लिखोगे बच्चों, तो आपको लिखना पड़ेगा μ2/μ1। अब आप देखो यहाँ से बताओ साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, और यहाँ से लिखोगे साइन थीटा, और बताओ μ2 की वैल्यू कितना है, यानी कि जिस मीडियम में लाइट जा रहा है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 है, और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है तो इसका मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए कि यहाँ पे तुम √3 लिख दोगे और ये कितना आ जाएगा, ये आपको मिलेगा बच्चों 1। तो ये √3 कट गया। तो देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है ये आ गया 1/2। तो बताओ थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 30 डिग्री, क्योंकि बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब थोड़ा सोचो, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गया है तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है कुछ ऐसा होता है, आप जानते हो बच्चों जो इंसिडेंट एंगल 60 है और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है ये भी 60 होता है, और ये एंगल 30 आ गया। तो बताओ ये रेड वाला एंगल जो क्वेश्चन में पूछा है ये कितना हुआ, यानी कि क्वेश्चन में पूछा है बच्चों ये वाला एंगल। तब आप जानते हो इसको अगर अल्फा मानोगे तो ये टोटल एंगल 180 आना चाहिए। तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस 60 और प्लस 30 = 180। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितना आया, 90। तो आपका आंसर कौन सा सही गया, 90 सही गया।